Welcome to Study Time with Nikunj. Today we are going to start with a new poem of class 9th English, that is Wind, written by Subramania Bharti. अब सबसे पहले हम इस पोएम को स्टार्ट करें उससे पहले इसकी एक समरी जान लेते हैं कि ये पोएम है किस बारे में। तो देखो, विंड किसको हम कहते हैं? जो तेज हवाएं चलती हैं उसको ही तो हम कहते हैं विंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस पोएम में अपनी लिटरल मीनिंग से हटके विंड जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है डिफिकल्ट सिचुएशंस को जो हमारी लाइफ में आती हैं, उन चैलेंजेस को जो हमारी लाइफ में आते हैं, उन परेशानियों को जो हमारी लाइफ में आते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पोएट हैं वो विंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ डिफिकल्ट सिचुएशन जो हमारी लाइफ में आती हैं। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि देखो, जब तेज हवाएं चलती हैं, तूफान आता है, विंड आती है, तो क्या होता है? वो डिस्ट्रक्शन अपने साथ लाती है ना। जब तेज आंधी तूफान आ रहा है तो क्या होता है? सब कुछ तबाह हो जाता है। उसी तरीके से जब हमारी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं, जब हमारी लाइफ में परेशानियां आती हैं, तो क्या होता है? हम भी पूरी तरीके से टूट जाते हैं, हमारी लाइफ भी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रक्शन आ जाता है। तो विंड को और डिफिकल्ट सिचुएशंस को, चैलेंजेस को पोएट एक साथ दोनों को रिलेट कर पा रहे हैं कि विंड और डिफिकल्ट सिचुएशंस दोनों हमारी लाइफ में जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लेके आते हैं अपने साथ साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लास्ट में पोएट हमें बताते हैं कि ये एक तरीके से ये जो विंड है या फिर जो हमारी लाइफ में आने वाली डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं, जो परेशानियाँ हैं, दोनों अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि जब हमारी लाइफ में परेशानियां आती हैं, जब डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं, तो हम और मजबूती से उनका सामना करते हैं, और डिटरमाइंड हो जाते हैं, और करेजियस हो जाते हैं, और बहुत हिम्मत के साथ उन सिचुएशंस का सामना करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन के निकल के आते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये डिफिकल्ट सिचुएशंस अच्छी हैं क्योंकि ये हमें स्ट्रांग बनाती हैं, ये हमें फ्यूचर के लिए और ज़्यादा मेहनत करना सिखाती हैं। तो एक तरीके से ये जो विंड है, मतलब जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं जो हमारी लाइफ में आती हैं, ये एक तरीके से अच्छी हैं और इसलिए हमें इनके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस पोएम की समरी है। अब हम इस पोएम को चलो लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं कि क्या है। अब देखो क्या लिख रहे हैं पोएट। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. अब देखो पोएट कह रहे हैं विंड से कि विंड कम सॉफ्टली, मतलब विंड धीरे धीरे आओ, है ना। विंडो के शटर्स को मत तोड़ो। मतलब जब देखो तेज आंधी आती, तेज तूफान आती, तो कई बार जब बहुत तेज हवा चलती है तो विंडोज में जो शटर्स लगे होते हैं वो भी टूट जाते हैं। तो यहाँ पे पोएट रिक्वेस्ट कर रहे हैं विंड से कि आराम से आओ, विंडो के शटर्स को मत तोड़ो। जो पेजेस रखे, जो पेपर्स रखे हुए हैं उनको बिखेरो, मतलब तेज हवा आती तो पेजेस उड़ जाते हैं ना। तो वही कह रहे हैं पेपर को कि पेपर्स को बिखेरो मत, ठीक है। कह रहे हैं कि बुक्स को गिराओ मत शेल्फ पर से, मतलब शेल्फ पे बुक रखी हुई है और तेज हवा चलेगी तो सारी बुक नीचे गिर जाएंगी। तो विंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आराम से आओ, जिससे जो शेल्फ पे बुक्स रखी गई हैं वो नीचे ना गिरे। लेकिन क्या होता है? विंड उनकी बात नहीं सुनती है। विंड स्ट्रांगली उसी तरीके से आती है और क्या करती है? सब कुछ नीचे गिरा देती है, सब कुछ तबाह करती है ना। तो वही दिखा रहे हैं, यू लुक वॉट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। कह रहे हैं विंड से, देखो तुमने क्या किया, तुमने सब कुछ गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक। पोएट कह रहे हैं विंड से कि देखो तुमने बुक के पेजेस को भी फाड़ दिया। मतलब देखो, शुरुआत में क्या कहते हैं, विंड से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आराम से आओ, खिड़कियों के दरवाजों को मत तोड़ो, शटर्स को मत तोड़ो, पेपर को मत बिखेरो, बुक्स को मत गिराओ, है ना। लेकिन विंड उनकी बात नहीं सुनती है। विंड को जैसे आना था स्ट्रांगली वैसे ही आती है और सब कुछ डिस्ट्रॉय करती है। उसी तरीके से हमारी लाइफ में जो डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, जब हम अगर हम उनसे रिक्वेस्ट भी करें कि चैलेंजेस आराम से आओ, डिफिकल्ट सिचुएशंस आराम से आओ, हमें बर्बाद मत करो, तो वो क्या हमारी बातें सुनेंगे? नहीं। डिफिकल्ट सिचुएशंस, चैलेंजेस, परेशानियां हमारी लाइफ में आएंगी ही आएंगी, वो हमारी बात नहीं सुनेंगी और उनको जितना डिस्ट्रक्शन करना है, जितना हमें परेशान करना है, वो ये सारी काम करके ही जाएंगी। वो हमारे ये कहने से कि मत करो मत करो वो रुकने वाली नहीं है। जो परेशानियां आनी हैं वो आएंगी और जितना उनको डिस्ट्रक्शन करना है वो करके ही जाएंगी, ठीक है। आगे देखो, अब विंड से फिर कह रहे हैं पोएट, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट द वीकलिंग्स। अब कह रहे हैं कि देखो विंड, तुमने क्या किया, तुमने फिर से बारिश ला दी। जब तेज आंधी तूफान आता है तो क्या होता है? साथ में बारिश भी तो होती है। फिर कह रहे हैं यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट द वीकलिंग्स, मतलब तुम कमज़ोर लोगों का मजाक बनाने में बहुत क्लेवर हो, बहुत चालाक हो। मतलब देखो, जब आंधी तूफान आते हैं, तेज़ बारिश आती है, तो कौन लोग परेशान होते हैं? जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो मान लीजिए सड़क किनारे जो लोग रह रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है। जब तेज़ आंधी तूफान बारिश आएगी तो परेशान तो वही लोग होते हैं।
उसी तरीके से जब हमारी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो परेशान कौन लोग होते हैं? परेशान वही लोग होते हैं जो कमज़ोर लोग होते हैं। क्यों? जो कमज़ोर का मतलब यहाँ पे क्या है? जो मेंटली इतने प्रिपेयर्ड नहीं होते कि डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना कर सके। जैसे थोड़ी सी परेशानी आई, टूट गए, डिप्रेशन में चले गए, परेशान हो गए, तबाह हो गए, उस तरीके के लोग, उनका जो विंड है, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जो लोग स्ट्रांग है, जो वेल डिटरमाइंड है कि अगर लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस आई तो हम उससे निपटेंगे, तो वो लोग तो ठीक। लेकिन जो लोग कमज़ोर हैं, जो लोग उतने मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, हल्का सा जो परेशानी आई, डिप्रेशन में चले गए, उन सारे लोगों का मजाक उड़ाते हैं ये विंड। उन लोगों का और मजाक उड़ाते, पोकिंग फन एट द वीकलिंग्स, मतलब कमज़ोर लोगों का मजाक बनाती है ये विंड, यानी ये डिफिकल्ट सिचुएशंस। अब चलो आगे देखते हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ, क्रम्बलिंग हार्ट्स। क्या देखो, क्रम्बलिंग का मतलब होता है तोड़ देना। जब तेज विंड आती है तो क्या होता है? जो घर होते लोगों के वो टूट जाते हैं, दरवाजे टूट जाते हैं, राफ्टर्स टूट जाते हैं। राफ्टर्स का मतलब समझते हो? रुको मैं दिखाता हूँ। ये जो इस टाइप के जो घर होते हैं, ये टाइप के जो घर होते हैं, तो इसको हम राफ्टर्स कहते हैं। जहाँ पे मैंने एरो बनाई, देखो ये राफ्टर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बीम होती है जिससे घर को सपोर्ट मिलता है। तो जब झुग्गी झोपड़ी टाइप के जो घर होते हैं, झोपड़ी वाले, उनमें ये राफ्टर्स होते हैं, ठीक है। इनको राफ्टर्स बोलते हैं। जब तेज आंधी तूफान आती है तो ये भी तो उड़ जाते हैं, ये भी टूट जाते हैं, ठीक है। तो जब तेज आंधी तूफान आती है तो घर टूटते हैं, दरवाजे टूटते हैं, राफ्टर्स टूट जाते हैं, वुड्स मतलब फर्नीचर और बाकी सारा सामान घर का, ठीक है। बॉडीज, लोगों की जिंदगियां, लाइफ, हार्ट्स, सब कुछ को तबाह कर देती है कौन? विंड। जब तेज आंधी तूफान आता है सब कुछ तबाह हो जाता है। उसी तरीके से मतलब यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? टोटल डिस्ट्रक्शन। जब विंड आती है सब कुछ डिस्ट्रॉय करती है, टोटल डिस्ट्रक्शन करके जाती है। उसी तरीके से जब हमारी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो वो टोटल डिस्ट्रक्शन करके जाती हैं, सब कुछ तबाह करके चली जाती है। जिंदगियां, घर, दरवाजे, हार्ट्स, सब कुछ टूटते हैं, सबको परेशान कर देती है। क्या? जब हमारी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस, जब परेशानियां आती हैं, जब विंड, जब तूफान आता है, ठीक है। अब आगे देखो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम। अब क्या कह रहे हैं कि विंड गॉड, अब विंड को यहाँ पे पोएट भगवान की तरह बता रहे हैं। जैसे हम बताते हैं सूर्य भगवान, सूर्य देवता, वायु देवता, जल देवता, उस तरह विंड को भी भगवान करें। विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विनोइंग का मतलब क्या होता है? विनोइंग एक प्रोसेस होता है। ये देखो मैं दिखाता हूँ, जो व्हीट और राइस को साफ करने के लिए यूज होता है। देखो ये जो लेडीज हैं ये विनोइंग कर रही हैं, इनके हाथ में विनोइंग बास्केट है, ठीक है। उसमें क्या करती हैं? ऊपर के साइड में गेहूं को रखती हैं, चावलों को रखती हैं, ठीक है, और फिर ऊपर नीचे मूव करती हैं। ऐसे क्या होता है? जो धूल मिट्टी, जो शाफ होता है, जो धूल मिट्टी, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, और ऊपर के साइड में जो बास्केट के अंदर साफ व्हीट और साफ राइस रह जाता है। तो देखो जब विनोइंग होती है तो जो व्हीट होता है, मतलब जो मजबूत लोग होते हैं, वो बच जाते हैं, और डस्ट पार्टिकल्स, जो शाफ, जो डस्ट पार्टिकल्स, जो खराब गंदगी चीज, उसको हम शाफ बोलते हैं, ठीक है, वो नीचे गिर जाते हैं। इसी तरीके से जब विंड गॉड विनो करते हैं तो जो मजबूत लोग होते हैं वो अलग सेपरेट हो जाते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं उस डिफिकल्ट सिचुएशन में, और जो कमज़ोर लोग होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स की तरह ही नीचे गिर जाते हैं। अब देखो विनोइंग, जो उसको हम विनोइंग को, जो विनो बास्केट है, उसको हिंदी में सूप या सूपा भी लोग बोलते हैं, ठीक है। गांव वगैरह में लोग सूपा बोलते हैं। तो कितने लोगों के घर में ये सूपा अभी भी रखा हुआ है, क्या कितने लोगों ने एक्चुअल में इसको देखा है? कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग, जिसमें व्हीट को, राइस को साफ किया जाता है। तो देखो व्हीट और राइस मतलब स्ट्रॉन्ग लोग जो सर्वाइव कर जाते हैं, जो विनो बास्केट में रह जाते हैं, और डस्ट पार्टिकल्स वो कमज़ोर लोग होते हैं जो नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, जो सर्वाइव नहीं कर पाते। उसी तरीके से जब विंड गॉड विनो करते हैं, जब तेज आंधी तूफान आती है, मतलब जब हमारी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं, तो जो स्ट्रांग लोग होते हैं, जो मेंटली उतने कैपेबल होते हैं कि उन सिचुएशन को हैंडल कर ले, वो तो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो उतने मेंटली वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते उन सिचुएशन का सामना करने के लिए, उनको क्या होता है उनके साथ? दे ऑल गॉड क्रश्ड देम ऑल, मतलब द विंड गॉड क्रशेस देम ऑल, मतलब कि देखो सब कुछ विंड गॉड उन लोगों को क्रश कर देते, उनको तबाह कर देते। किनको? जो कमज़ोर लोग होते हैं, कमज़ोर लोगों को विंड गॉड क्रश कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। और जो मजबूत लोग होते हैं, जो मेंटली वेल प्रिपेयर्ड लोग होते हैं, वो लोग सर्वाइव कर जाते हैं बिल्कुल उस व्हीट और राइस के। तो वहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, कह रहा है पोएट
कि विंड गॉड वो काम नहीं करते कि जो आप उनसे करने के लिए कहोगे। मतलब देखो, पहले पोएट रिक्वेस्ट कर रहे थे ना विंड से कि आप आराम से आओ, बुक्स को मत गिराओ, पेपर्स को मत बिखेरो, है ना, विंडो के शटर्स को मत तोड़ो। लेकिन क्या होता है, विंड उनकी बात मानती है? नहीं, विंड को जैसे आना होता है वो वैसे ही आती है। इसी तरीके से विंड गॉड आपकी बात नहीं सुनने वाले, उनको जो करना है वो करके रहेंगे। मतलब हमारी लाइफ में जो डिफिकल्ट सिचुएशंस आनी है वो आके रहेंगी, आप उनको रोक नहीं सकते। वो आपकी बात नहीं मानने वाले कि अच्छा ठीक है आप कह रहे हो तो अब मैं कल आ जाऊंगा या फिर अब मैं आराम से आऊंगा। नहीं, जो डिफिकल्ट सिचुएशंस आनी है वो आएंगी और डिस्ट्रक्शन जैसा करना है वैसा करेंगी। आप उन्हें रोक नहीं सकते, आप उनको टाल नहीं सकते कल के लिए। वो आनी है, आएंगे और डिस्ट्रक्शन करके जाएंगे। तो अब देखो, विंड को या डिफिकल्ट सिचुएशंस को हमारी लाइफ में जैसे एंट्री मारनी है वो तो आएंगे ही आएंगे और डिस्ट्रक्शन करेंगे ही करेंगे। आप उनको रोक नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी जगह पे हम अपनी प्रिपरेशंस को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर हम परेशानियों को नहीं रोक सकते तो उन परेशानियों का सामना करने के लिए खुद को तो प्रिपेयर कर ही सकते हैं ना। ठीक है, तो हमें पोएट हैं, जो राइटर हैं, वो हमें यही करने को कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? सो कम लेट्स build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body, make the heart steadfast. Do this and the wind will be friends with us. कह रहे हैं कि देखो, जब तूफान आया था तो घर गिर गए थे, डोर टूट गए थे, है ना, सब लाइफ तबाह हो गई थी, हुई थी ना। जब पोएम ने स्टार्ट की तो हमने पढ़ा था। तो राइटर कह रहे हैं अभी चलो हम मजबूत घर बनाते हैं, हम दरवाज़ों को फर्मली मतलब मजबूती के साथ, टाइटली, फर्मली मतलब मजबूती के साथ, हम दरवाज़ों को मजबूती के साथ बंद कर देते हैं। हम अपनी बॉडी को और मजबूत बनाते हैं और स्ट्रांग बनाते हैं। हम अपने हार्ट को समझाते हैं, हमें उसको डिटरमाइन करते हैं कि हमें डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का सामना करना ही करना है, हमें हार नहीं माननी है। तो हमें वेल प्रिपेयर्ड होके विंड का सामना करना है। मतलब जब हमारी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस आए तो हमें उनसे डरना नहीं है, क्योंकि हम उन्हें रोक तो सकते नहीं है। तो हमें उनका सामना करने के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। और जब हम खुद को प्रिपेयर कर लेंगे उन डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करने के लिए, तो क्या होगा? डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। मतलब जब हम खुद को प्रिपेयर कर लेंगे अपनी उन डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करने के लिए, तब जो विंड है, मतलब जो हमारी लाइफ के डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं, वो हमारी दोस्त बन जाएंगी। तब हमें उनसे डर नहीं लगेगा, हम उनके फ्रेंड्स बन जाएंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्स आते हैं लाइफ में, है ना। एग्जाम्स मतलब क्या? डिफिकल्ट सिचुएशन, चैलेंज ही तो है आपके लिए। एक एग्जाम्स आ गया, टेस्ट आ गया। अब देखो, अगर आप पढ़ के नहीं गए हो एग्जाम में, तब क्या होगा? तब तो आप रोगे, वो एग्जाम आपके लिए डेडली साबित होगा। आप एग्जाम हॉल में बैठ के रोगे, आपको कुछ नहीं लिखने को आएगा। लेकिन अगर आप पढ़ के गए हो, वेल प्रिपेयर्ड होके गए हो, हर एक चैप्टर, हर एक लेसन पूरा अच्छी तरीके से पढ़ के गए हो, अब जब एग्जाम में आप बैठे हो तो वो एग्जाम भले ही चैलेंज है, भले ही बाकी बच्चे परेशान होंगे एग्जाम हॉल में, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ के गए हो एग्जाम हॉल में, तब वो एग्जाम आपके लिए, अब वो आपके लिए मुश्किल नहीं है। अब आपको मजा आएगा वो पेपर सॉल्व करने में, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, आपको सब कुछ आ रहा है। तो अब आपको आंसर्स लिखने में और मजा आएगा। अब आपको डर नहीं लगेगा उस एग्जाम से। अब आपको वो आंसर्स लिखने में, वो चीजें, वो पेपर सॉल्व करने में अब आपको और मजा आएगा। क्यों? क्योंकि आपने पूरी प्रिपरेशन करके गए। वहीं बाकी बच्चे बैठ के रोएंगे। तो वही बता रहे हैं पोएट कि अगर हम प्रिपरेशन करके जाएंगे तो हम डिफिकल्ट सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, बहुत अच्छे वे में उसको हम हरा सकते हैं उन सिचुएशंस को। लेकिन अगर हम प्रिपरेशंस के बिना जाएंगे तो फिर क्या होगा? वो डिफिकल्ट सिचुएशंस हमें तबाह कर देंगे, वो विंड हमें तबाह कर देगी। और अगर हम वेल प्रिपेयर्ड होके गए हैं तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और हमारी उनसे दोस्ती हो जाएगी। ठीक है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक द स्ट्रॉन्ग फायर्स रोस एंड फ्लरिश। अब यहाँ पे पोएट अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि देखो, जब हम आग लगाते हैं, जैसे कि मान लो माचिस से तुमने आग लगा दी और तुमने फूंक मार दी, हल्की सी हवा चली तो वो आग बुझ जाएगी, है कि नहीं। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फायर है, मतलब सपोज करो जंगल में आग लगी हुई है और वहां पे हवा चल जाए, तब क्या होगा? डेंजरस सिचुएशन, पूरे जंगल में आग फैल जाएगी। तो मतलब क्या? जो कमजोर फायर है, जो हमने माचिस से आग लगाई थी वो कमजोर थी, तो हवा चलते ही वो बुझ गई। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो कमजोर आग थी उसको हवा ने बुझा दिया। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर है, मतलब जो जंगल में लगी हुई आग है, अगर वहां विंड चलती है
तो वहां पे क्या होता है, वो आग और फैल जाती है, पूरे जंगल में आग लग जाती है। तो वही बता रहे हैं, जो जो कमजोर लोग होते हैं वो तो जब डिफिकल्ट सिचुएशंस आती है लाइफ में वो तबाह खत्म हो जाते हैं। जैसे वो माचिस में लगी हुई आग खत्म हो गई थी, वैसे वीक लोग भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो स्ट्रांग लोग होते हैं, जो वेल प्रिपेयर्ड लोग होते हैं, जो मेंटली डिटरमाइंड लोग होते हैं, वो उनका सामना करते हैं और स्ट्रांग बन के निकलते हैं। जब हमारी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं और हम उनका सामना करके उनको हरा के आगे बढ़ते हैं तो हम और स्ट्रांग हो जाते हैं और वेल प्रिपेयर्ड हो जाते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। तो कह रहे हैं पोएट कि इसलिए इस वे में जो विंड के साथ हमारी फ्रेंडशिप है ये एक तरीके से बेनिफिशियल है हमारे लिए ही। क्यों? क्योंकि जब विंड मतलब जो डिफिकल्ट सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं उनसे हम और स्ट्रांग बन जाते हैं और वेल प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। इसलिए विंड के साथ जो दोस्ती है वो अच्छी है और हम उसको प्रेज करते हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। वी प्रेज हिम एवरी डे, मतलब विंड के साथ हमारी दोस्ती अच्छी है, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशंस के साथ हमारी दोस्ती अच्छी ही आनी चाहिए। क्योंकि अगर जब ये आती है, जब विंड आती है, जब डिफिकल्ट सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है, तभी तो हम और स्ट्रांग बन के और मेंटली वेल प्रिपेयर्ड बन के फ्यूचर के लिए और स्ट्रांग और वेल डिटरमाइंड और करेजियस बन के हम आगे निकलते हैं। तो इसलिए ये एक अच्छी चीज़ है, डिफिकल्ट सिचुएशंस लाइफ में आना अच्छा है जब हम वेल प्रिपेयर्ड हों। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये पोएम हो जाती है खत्म। इसे लिखा था सुब्रमण्य भारती ने। ओरिजिनली ये तमिल में लिखी गई थी ये पोएम, इसको ए.के. रामानुजन ने बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो ये पोएम आपकी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अगर आपको किसी सेंटेंस में या किसी, मैंने लाइन बाय लाइन आपको समझाया है, लेकिन फिर भी कहीं किसी सेंटेंस में आपको डाउट है, किसी एक वर्ड में आपको मीनिंग नहीं समझ में आई, कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।